नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे राजयोग की कि राजयोग किस प्रकार से पता चलता है कि हमारी कुंडली में राजयोग है अथवा नहीं है दोस्तों। वैसे तो बहुत प्रकार के राजयोग होते हैं, लेकिन हम ऐसे कुछ विचित्र राजयोग की चर्चा करेंगे। राजयोग से पहले ये जान लेते हैं कि आशय क्या है। राजयोग से आशय यह है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या आपको मेहनत ना करनी पड़े, या कम मेहनत से ही आपको फल अच्छा मिल जाए, जिसे हम आजकल की भाषा में स्मार्ट वर्क कहें, या आपके पिछले शुभ कर्मों का फल आपको मिल जाए, या आपके माता पिता का, आपके गुरु का ऐसा आशीर्वाद है कि आप जीवन में बाकी लोगों से ज़्यादा जल्दी तरक्की कर दें और काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं। कि क्या ऐसे चार्ट में आपके राजयोग है? तो वैसे तो राजयोग बहुत प्रकार से बनता है, जैसा कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हो जाएं तो यह अपने आप में राजयोग है दोस्तों। अगर किसी की भी कुंडली में 4 ग्रह स्वग्रही हो जाए तो वह भी अपने आप में एक राजयोग है। इसी प्रकार ऐसा नहीं कह सकते कि जिनकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, कोई भी ग्रह सब राशि का नहीं है, तो उनकी कुंडली में राजयोग नहीं बनता। बहुत सी चीज़ें हैं राजयोग बनाने के लिए जो कारक होती हैं, स्पेशली जो नवम और दशम भाव एक ऐसा भाव है जो कि आपको राजयोग प्रदान करने की क्षमता रखता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा नवम भाव दोस्तों आपके भाग्य का, दशम भाव आपके कर्म का दोस्तों। भाग्य और कर्म जब दोनों का तालमेल अच्छा बैठ जाता है तो आप जीवन में पद और ख्याति दोनों प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में जान लीजिए कि अगर किसी की कुंडली में नमेश और दशमेश की स्थिति अच्छी है, या नमेश और दशमेश दोनों एक ही साथ किसी अच्छे भाव, किसी अच्छी राशि में बैठे हैं, तो राजयोग तय है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, धनु लगन की कुंडली में आप देखेंगे सूर्य बुध का योग अगर किसी के दशम में बना हुआ है, दशम भाव में, यानी कन्या राशि का सूर्य बुध दशम की स्थिति, तो यह अपने आप में एक राजयोग है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति अपने जो शुभ कार्यों से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से राजयोग प्राप्त करते हैं दोस्तों। आप यह भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है वो वह कार्य करते हैं जो पहले उनके माता पिता ने वो कार्य किया हो। मान लीजिए किसी के पिताजी कोई अच्छा बिजनेस कर रहे थे, पहले से कर रहे थे, तो बेटे ने उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन सूर्य बुध का योग दशम में लगा है, तो जैसे ही बेटे ने ज्वाइन किया और उसने अपने तरीकों से, अपनी बल और बुद्धि से उसको एक अच्छे मुकाम तक वो लेकर पहुंच जाए, जिससे उसके पिताजी भी आश्चर्यचकित रह जाए कि इतने कम समय में इतनी सफलता इसने हासिल कर ली दोस्तों। धनु लगन का एक और एग्जाम्पल जान लेते हैं दोस्तों। भाग्य स्थान का मालिक सूर्य पंचम भाव में अगर उच्च का बैठा हो दोस्तों, यह भी अपने आप में एक राजयोग है, लेकिन यह कब घटित होगा? कब उसकी कुंडली में भाग्य उदय होगा? जब उसकी प्रथम संतान की उत्पत्ति होगी दोस्तों। पंचम भाव में उच्च का सूर्य धनु लगन वालों के लिए दोस्तों देख लीजिए, प्रथम संतान के बाद उनकी में भाग्य वृद्धि होगी दोस्तों, और वो काफ़ी तरक्की करेंगे। और धनु लगन के बारे में क्या जान लीजिए आप। भाग्य स्थान पर सूर्य बुध की स्थिति दोस्तों, विवाह होते ही तरक्की करने लगेंगे दोस्तों। इधर विवाह हुआ, उधर उनका नौकरी में प्रमोशन होगी, व्यापार में वृद्धि हो गई, या ऐसे और चीज़ें। तो ये थे आपको एग्जाम्पल देने के लिए धनु लगन हमने लिया है कि राजयोग किस प्रकार से बनते। अगर नवम और दशमेश का राशि परिवर्तन योग लगा हो, नवम का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी नवम में है। मान लीजिए धनु लगन की यहाँ कुंडली है, जो स्वामी है दशम के बुध, वह भाग्यस्थान में बैठ जाए, और भाग्यस्थान के स्वामी सूर्य जो है वो दशम स्थान पर बैठ जाए, तो राशि परिवर्तन योग हो गया नवम और दशम का। नवम दशम दोनों की स्थिति अगर एक ही भाव में हो जाए तो अपने आप में राजयोग है दोस्तों। नमेश और दशमेश का राशि परिवर्तन योग लग जाए, नमेश और दशमेश दोनों नवम में, दोनों दशम में बैठ जाए, या दोनों ही लाभ भाव में विराजमान हो जाए दोस्तों, यह अपने आप में राजयोग है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर अष्टम और नमेश का राशि परिवर्तन लगा हो दोस्तों, और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, राहु की स्थिति अच्छी हो, तो गड़ा हुआ धन जरूर मिलता है व्यक्ति को दोस्तों। तो यह आज हमने कुछ राजयोग की चर्चा की। आने वाले समय में हम और
विभिन्न प्रकार के राजयोगों की यहाँ चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।